बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 2 अर्थात इतिहास में पाठ 4 विकासवाद पढ़ने वाले हैं। अब विकासवाद क्या है या विकासवाद की अवधारणा ये क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसा सोचिए कि दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है दिन प्रतिदिन, चाहे वो कोई भी चीज हो, प्राणी हो, वनस्पति हो, पेड़ पौधे हैं, हम आप हैं, दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। ठीक है। और इस तरह से निरंतर होने वाले इस परिवर्तन को ही हम कहते हैं विकासवाद। ठीक है। तो ये विकासवाद या ये बदलाव प्राणियों में, उनके शरीर में भी होता है और हमारे आसपास के परिसर में भी होता है। जब हमारे शरीर के आंतरिक भागों में परिवर्तन होता है या बदलाव होता है, तो ये बदलाव कुछ समय के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते बदलते मूल प्राणी से कुछ भिन्न प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कुछ परिवर्तन हमारे अंदर हुआ, कुछ हमारे बच्चों में हुआ, फिर उनके बच्चों में हुआ, और एक समय ऐसा आता है कि जो मूल प्राणी होता है उससे एकदम भिन्न, एकदम अलग नए प्राणी का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इस तरह के परिवर्तन को ही हम कहते हैं विकासवाद। और वो जो मूल प्राणी होता है और उससे उत्पन्न हुआ जो भिन्न प्राणी होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। और जो परिवर्तन के बाद जो प्राणी आता है वो मूल प्राणी से काफी विकसित होता है। ठीक है। अब इसके बाद इस विकासवाद की प्रक्रिया में ऐसा भी होता है कभी कभी कि कुछ प्राणियों के शरीर में परिवर्तन होता ही नहीं है, बदलाव नहीं होता है। तो जिन प्राणियों के शरीर में बदलते हुए समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, ऐसे प्राणी कुछ समय बाद इस धरती से लुप्त हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तुमने पढ़ा ही होगा कि डायनासोर्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा। ये डायनासोर्स की कुछ प्रजातियां हैं। कहते हैं कि अचानक धरती में परिवर्तन आया और परिवर्तन के कारण इन डायनासोर्स के प्राणियों में या इनके शरीर में परिवर्तन नहीं हो पाया, बदलाव नहीं हो पाया, और अचानक सारे के सारे डायनासोर्स धरती से समाप्त हो गए। ये हम कहानियों में पढ़ते आए हैं। ठीक है। अब प्राणियों के विकास का क्या चरण है या प्राणियों में किस तरह से विकास हुआ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राणियों के विकास के चरण में पहला आता है अपृष्ठवंशीय प्राणी। अपृष्ठ और पृष्ठवंशी प्राणी क्या है वो समझोगे। देखो, कुछ प्राणियों के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी बोला तो आपके अपने ही शरीर में सिर के पीछे बीचों बीच आप देखोगे तो वो है हमारी रीढ़ की हड्डी। इसी तरह से बंदरों में, भैंस में, गाय में, मछलियों में, सांप में, सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं पृष्ठवंशी प्राणी, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको हम कहते हैं अपृष्ठवंशी प्राणी। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है ऐसे कौन कौन से प्राणी है, देखो, घोंघा, तिलचट्टा, तितली, केंचुआ और इसी तरह से बहुत सारे। और जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ऐसे प्राणी हैं बंदर, सांप, गाय, भैंस, मछली, मनुष्य इत्यादि। ठीक है। तो ये प्राणी के विकास के चरण हैं। पहले अपृष्ठवंशी प्राणी आए, फिर पृष्ठवंशी प्राणी आए, बाद में पृष्ठवंशी प्राणियों में ही कुछ परिवर्तन हुए। जैसे कुछ प्राणी को हम कहते हैं सस्तन प्राणी। अब ये सस्तन प्राणी क्या है? कुछ प्राणी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। सबसे पहले तो इन प्राणियों के शरीर में प्राणियों के गर्भ में शिशु का जो होता है वो विकास होता है। कुछ समय बाद वे उनको जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद
वे उन्हें दूध पिलाते हैं। तो मतलब दूध पिलाने वाले प्राणियों को ही हम कहते हैं सस्तन प्राणी। ऐसे प्राणियों में गाय, भैंस, मनुष्य ये सभी आते हैं। ठीक है। अब कुछ प्राणी इसमें अपवाद भी हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दूध, एक है इसको कहते हैं प्लैटिपस या बतख चोचू, और ये है इसको कहते हैं चींटी खाऊ या एंट ईटर। ये ऐसे दो प्राणी हैं जो पहले अंडे देते हैं और बाद में अपने बच्चों को वो दूध पिलाते हैं। तो हम इनको सस्तन तो कह सकते हैं, लेकिन इनके गर्भ में बच्चों का विकास नहीं होता, यानी ये अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं और बाद में उनको वो दूध पिलाते हैं। तो ये इस प्रक्रिया में अपवाद कहे जाते हैं। चलो अब अगला आ जाओ मानव सदृश प्राणी। मानव सदृश प्राणी का मतलब होता है मानव की तरह दिखने वाला प्राणी। तो ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में एक बंदर पाया जाता है जिसको हम आज भी कहते हैं ऐप। ये इसका जो इसके शरीर की जो बनावट है वो पहले कुछ ऐसी थी। ठीक है। ये प्राणी जंगलों में रहता था, बाद में किसी कारणवश इसे मैदानी प्रदेश में आना पड़ा। तो जो प्राणी जंगलों में रहते थे उनके शरीर में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो मैदानी प्रदेश में आ गए वो कुछ अपने पिछले पैरों को जमीन पर टिकाकर सीधे रहने का प्रयास करने लगे, और इस प्रक्रिया में हजारों करोड़ों वर्ष के बाद ये परिवर्तन होते होते आज के मनुष्य का निर्माण हुआ। या हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य जाति है वो ऐप नामक बंदर के शरीर में हुए परिवर्तन का ही नतीजा है। ठीक है। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विकासवाद यानी इसमें सब कुछ परिवर्तनशील है और ये प्रक्रिया निरंतर चालू है। हो सकता है निकट भविष्य में जो प्राणी हमें दिख रहे हैं उससे भी भिन्न प्राणी दिखें। ठीक है।